जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों के सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि जो भी मैं आपको बताऊं वो आपके हित में हो, ना कि लाइक कमेंट और सब्सक्राइबर के लिए। तो देखिए, आप सब मेरी फैमिली हैं, तो मैं वही चाहता हूँ। आप सब मेरी फैमिली हैं, तो मैं यही चाहता हूँ कि यदि मैं आपको कुछ बताऊं तो ऐसा बताऊं जिससे आपका भला हो सके। देखिए, लाइक कमेंट के लिए और व्यूज के लिए मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ, लेकिन उससे होगा जब आपकी मैं कोई मदद ही नहीं कर पाऊंगा तो ऐसी वीडियो का क्या मतलब है। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब आप इतना सारा प्यार देते हैं, तो एक मोटिवेशन मिलता है कि जो मैं अपने भाई बहनों को समझाना और बताना चाहता हूँ वो लोग समझ रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारी लेके आता हूँ जिससे आपका भला हो, जिससे आप किसी भी परेशानी में ना फंसें। मैं हमेशा हर वीडियो में यही कहता हूँ कि भक्ति करो, जितनी हो सके भक्ति करो, क्योंकि भक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। और आज इस वीडियो में हम भक्ति के ही बारे में जानेंगे कि कैसे आपकी ही भक्ति आपको परेशान करती है। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि भक्ति करना ही आप बंद कर दो, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि भक्ति तो हर व्यक्ति को करनी चाहिए। लेकिन एक समय ऐसा आता है भक्ति करते करते कि वहां हमें संभलने की जरूरत होती है। जैसे मानिए किसी व्यक्ति ने पूजा पाठ भक्ति करना शुरू कर दिया। अब वो नया है इस क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में नया है, वो पहले कुछ इतना नहीं करता था। लेकिन अब वो लोगों को देख के या अपने शास्त्रों के आधार पर या किसी के बताए अनुसार वो भक्ति मार्ग में जब आता है तो शुरुआत में तो सब ठीक रहता है, लेकिन जब उसका शक्तियों से कनेक्शन बनने लगता है तो वहां शक्तियां फिर उसके साथ खेलती हैं। अब देखिए, भगवान को आप पूज रहे हो तो वो तो प्यार करेंगे। आप उनकी भक्ति कर रहे हैं तो वो तो आपको प्रेम करेंगे, और प्रेम करेंगे तो अपने अनुभव भी कराएंगे आपको। लेकिन यही बहुत से लोग गलती कर देते हैं, जब उनको अनुभव होने लगते हैं तो पहली बात तो वो अपने अनुभवों को लोगों को बताते हैं, जिससे कुछ तो उन अनुभवों को नकारात्मक सोच के थ्रू सुनते हैं। अब नकारात्मक सोच के थ्रू कैसे? तो देखिए, कुछ लोगों को, जैसे आपने कहा कि आज मुझे भगवान शिव दिखे। अब वो व्यक्ति नकारात्मक है, वो भक्ति नहीं करता, ना वो इन चीजों पे विश्वास करता है, तो उस टाइम तो वो कहेगा ठीक है, देखे होंगे। लेकिन बाद में वही व्यक्ति कहेगा कि ऐसा ऐसा भी होता है क्या? झूठ बोल रहा है, इसको तो रोज कुछ ना कुछ दिखता है। तो वहां एक उसकी नकारात्मक सोच ने आपके उन अनुभवों पे इतना गहरा असर डाल दिया होता है कि फिर भगवान आपको अनुभव नहीं कराते, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरी बात, मेरी प्रशंसा वहां करो जहां मेरा सम्मान हो। अगर मेरा सम्मान नहीं है, मेरे बारे में किसी को पता नहीं है, और वहां तुम मेरे बारे में बात करोगे तो वहां मेरा भी अपमान होगा और तुम्हारा भी अपमान होगा। तो इसलिए देखिए, सबसे पहली बात तो अपने अनुभव किसी को ना बताएं, और ना अनुभवों को अपने दिमाग में रखें। क्योंकि देखिए, यदि कोई अनुभव आपको कराया जा रहा है तो वो अनुभव आपको इसलिए कराया जा रहा है कि भगवान आपको बता रहे हैं कि जो भी तुम मेरी भक्ति कर रहे हो उसे मैं स्वीकार कर रहा हूं। केवल बस वो इतना बताते हैं। और यदि उन अनुभवों में आपके लिए कोई संदेश है तो समय आने पर वो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन लोग गलती क्या कर देते हैं कि अपने अनुभवों को बताते हैं, और फिर भी उन्हें तसल्ली नहीं होती, तो फिर वो ऐसी जगह अपने अनुभव पूछते हैं जहां से उन्हें अपने अनुभवों का मतलब पता चले। और वहां पे बताने वाले क्या करते हैं? वो कुछ भी बता देते हैं। अब जैसे मान लो किसी ने माँ दुर्गा का मंदिर देखा सपने में, माँ की पूजा करते हुए खुद को देखा। अब वो देख रहा है, माँ की पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन वो किसी से, अगर उसने खुद समझ लिया कि मैं माँ की पूजा करता हूँ इसलिए माँ मुझे दर्शन दे रही है, इतना ठीक है, ये भक्ति है। देखिए, यहां तक भक्ति है। लेकिन यदि फिर मन में विचार आता है कि ऐसा क्यों दिखा, तो वहां पहली बात तो आपका अपने भगवान से भरोसा कम है। क्योंकि अगर भरोसा कम नहीं होता तो आपके मन में ये प्रश्न ही नहीं आता। तो आपके मन में भरोसे की कमी है।
उसी भरोसे की कमी का फायदा लोग उठाते हैं। फिर वो बताते हैं कि तुम माँ की पूजा करते हो, तो माँ की पूजा में तुम कहीं गलती कर रहे हो, तुम साथ में भैरव जी नहीं पूज रहे हो, तुम साथ में हनुमान जी नहीं पूज रहे हो, साथ में भगवान शिव नहीं पूज रहे हो। और भी जो जैसे कुछ भी बता सकता है। देखिए, हर किसी का बताने का तरीका अलग होता है। जो भी जिसके मन में आता है वो आपको बोल देता है। अब आप क्या करोगे कि आपने ये सुना, तो अब आप ज्यादा फोकस किस पे दोगे? हनुमान जी पे और भैरव जी पे और भगवान शिव पे, कि इनके बिना माँ नहीं चलेंगी। ठीक है, आप इन पे फोकस दोगे और इन पे फोकस देने के चक्कर में आप माँ को भूल जाते हैं। तो जितनी आपने भक्ति की होती है वो भक्ति आपकी, ये समझो ना के बराबर आप स्वयं कर देते हैं उसको। क्योंकि देखिए, एक जगह अगर तुम 100 फुट का गड्ढा खोदते हो तो वहां तुम्हें जल मिलने की संभावना है। लेकिन 10 जगह 10-10 फुट के गड्ढे खोदोगे तो वहां पानी मिल जाए, ये कोई जरूरी है ही नहीं। जरूरी क्या, संभव ही नहीं है। तो इसलिए भटकने से अच्छा है कि एक ही भगवान को पकड़ो और उनकी भक्ति करते रहो। अब लोगों ने ये बता दिया कि तुम उनकी करो, भक्ति करो, तब माँ प्रसन्न होंगी। एक बात आप खुद सोचिए, यदि एक बात आप खुद सोचिए कि आप पहले भी तो केवल माँ की भक्ति कर रहे थे, आप पहले केवल भगवान शिव की ही तो भक्ति कर रहे थे, तब भी तो वो आपको अनुभव करा रहे थे। और यदि मान लो चलो हनुमान जी के बिना माँ नहीं चलेंगी, भैरव जी के बिना माँ नहीं चलेंगी, तो पहले भी तो चल रही थी। और अगर माँ को कुछ देना है तो अपने भोग में से देंगी। अब देखिए, सबसे ज्यादा परेशान लोग इसी बात में हैं। आजकल के लोग, सही बताऊं तो 90% लोग भक्ति नहीं कर रहे। भक्ति नहीं कर रहे, केवल उन्हें एक भ्रम है कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं कर रहे। 10% लोग भक्ति कर रहे हैं, चाहे वो एक दीपक ही नियम से जलाते हो तो वो नियम से जला रहे हैं और उनके जीवन में खुशियां हैं। लेकिन जो लोगों के मन में ये भ्रांतियां फैला दी हैं कि इनको पूजोगे नहीं तो वो नहीं सुनेंगे, इनको नहीं पूजोगे तो वो नहीं सुनेंगे, इस प्रकार की जो भ्रांतियां लोगों के मन में फैला दी गई है, उसकी वजह से लोग अपने इष्ट को भूल चुके हैं, लोग अपनी कुलदेवी को भूल चुके हैं, लोग अपने पितरों को भूल चुके हैं। और इनको भूलने के बाद ना जाने किस किस को वो पूज रहे हैं। उन्हें पता भी नहीं कि हम किस किस शक्ति को पूज रहे हैं। अब एक बात बताइए, चलो आप माँ दुर्गा को पूज रहे हैं और आपने माँ दुर्गा के लिए दीपक जलाया, माँ दुर्गा के लिए भोग रखा, तो माँ दुर्गा ही हनुमान जी को भी उनका भाग देंगी, भैरव जी को भी उनका भाग देंगी, और उनके साथ उनकी योगिनियां, उनके नव रूप जो नवदुर्गा कहे जाते हैं वो, और माँ के अनन्य रूप हैं, आप गिनती भी नहीं कर सकते। अगर एक एक को भोग देने जाओगे तो आप पूरे दिन पूरी रात भी सबके नाम का निकालोगे, फिर भी नहीं निकाल पाओगे। तो इसलिए माँ दुर्गा को दे दो, क्योंकि उन्हीं के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड है, उन्हीं के अंदर सब समाहित है। तो जब माँ भोग लेंगी तो सब अपने आप तृप्त हो जाएंगे। लेकिन लोगों को क्या करना है कि किसी ने कुछ कह दिया, बस हमें वो करना है, फिर चाहे उसका कुछ भी परिणाम हो, कुछ भी हमारे साथ हो जाए, इस चीज से किसी को कोई मतलब नहीं है। और उसका हर जाना फिर भरना पड़ता है। फिर लोग चक्कर काटते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं मन्नत मांगते हैं, लेकिन उनको उस समय तक बहुत देर हो जाती है और उनको उन परेशानियों से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपनी भक्ति पे भरोसा रखिए। देखिए, तो आप किसी की मत मानिए, मेरी भी मत मानिए, मैं तो साफ सीधी बात कहता हूं। आप अपनी आत्मा से पूछिए, क्या भगवान के अलावा कोई आपकी मदद कर सकता है? आप एक बात ये सोच लीजिए, यदि भगवान के अलावा आपकी कोई मदद कर सकता है, आपको कोई सुख दे सकता है, आपके भाग्य को कोई बदल सकता है, तो आप बेशक करिए। लेकिन यदि आपको आपकी आत्मा कह रही है कि भगवान के बिना कुछ भी नहीं है, तो आप किसी अपने एक इष्ट को पकड़िए और इष्ट भी ऐसा चुनाव कीजिए जो आपको जीते जी तो आनंद दे और मरने के उपरांत मुक्ति प्रदान करे, ऐसे दे। क्योंकि जरूरी नहीं कि जो लोग भक्ति करते हैं उन्हें मुक्ति भी मिलेगी। हो सकता है कि आपके भक्ति के प्रभाव से, आपके मंत्रों के जाप से, आपके अनुष्ठान से, आपकी साधना से, आपके यज्ञ हवन से आपके पुण्य बढ़ जाए, पाप नष्ट हो जाए, जिससे आपको देवत्व की प्राप्ति हो जाए, आप देव बन जाएं, या किसी अन्य लोक में आप उच्च स्थान प्राप्त कर लें। लेकिन उससे क्या होगा, फिर भी आपको मृत्यु लोक में ही आना पड़ेगा। जब आपके पुण्य नष्ट होंगे
या फिर आपकी इच्छा होगी कि मुझे पृथ्वी पर जाना है, तो आपको फिर से जन्म दे दिया जाएगा। लेकिन यदि आप भक्ति कर रहे हैं तो भगवान से एक चीज ही मांगिए कि प्रभु, जब तक मैं जीवित हूं तब तक मेरे सारे कष्ट दूर हों, और मृत्यु उपरांत मुझे आपकी शरण प्राप्त हो, मेरी मुक्ति हो, आपके ही अंदर में समाहित हो जाऊं। मुझे इस दुनिया में नहीं आना, मुझे आपके चरणों में रहना है। यदि आप ऐसे प्रार्थना करते हैं तो यकीन मानिए यहां भी आप सुखी रहेंगे और मृत्यु के बाद आपकी मुक्ति होगी, ये पक्की बात है। तो भक्ति खेल खिला देती है, और लोगों ने तो इस चीज का भी ये बना रखा है कि भक्ति जब ज्यादा इंसान कर रहा है तो उसे किसी की गाइडेंस में करना चाहिए। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और जिनकी कर रहे हैं उन्हीं से कह दो कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं नहीं जानता, मैं बस तुम्हें जानता हूं और मैं तुम्हारी भक्ति कर रहा हूं। तुम ही गुरु बन के मुझे बताओगे कि मैं तुम तक कैसे पहुंचूं। तुम ही इष्ट बनकर मेरी सारी परेशानियां दूर करोगे, और तुम ही मेरे मित्र सखा बन के मुझे सपोर्ट करोगे, मेरा समर्थन करोगे। आप उन्हीं के ऊपर छोड़ दीजिए। और यदि उन्हें लगता है कि आपके लिए कोई उचित है जो आपका मार्गदर्शन कर सकता है, तो वो ही आपको गुरु के रूप में आपके लिए किसी को भेज देंगे, वो ही आपके लिए गुरु के रूप में किसी देहधारी को भेज देंगे। आपको इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग गलतियां कर बैठते हैं, फिर बाद में पछताने का भी अवसर नहीं मिलता। तो इसलिए मेरा कहना यही है सभी लोगों से, भक्ति कीजिए, जितनी हो सके उतनी भक्ति कीजिए, जितना हो सके उतना समय भगवान को देने की कोशिश कीजिए। इधर उधर की ना सुन करके केवल अपनी भक्ति पर ध्यान दीजिए। आपकी भक्ति ही आपको मोक्ष प्रदान कर सकती है, आपकी भक्ति ही आपके सारे संकटों को, सारी परेशानियों को दूर कर सकती है। और यदि आप अपने भक्ति मार्ग से भटके तो यही भक्ति आपको नाच नचा सकती है, यही भक्ति आपको खेल खिला सकती है। क्योंकि भक्ति जब व्यक्ति करता है, उससे थोड़े बहुत अनुभव होते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले अभिमान आता है। अभिमान आता है, फिर जानने की उत्सुकता बढ़ती है, उसके मन में नई नई चीजों को जानने की उत्सुकता बढ़ती है, और नई नई चीजों को जानने और समझने के चक्कर में जो वो भक्ति कर रहा था वो भक्ति उसकी छूट जाती है, और फिर वही शक्तियां उसको खेल खिलाती हैं, और ऐसे ऐसे खेल खिलाती हैं कि वो कभी समझ ही नहीं पाता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं। उसके मन में भक्ति से ज्यादा डर बैठ जाता है। मैंने ये भोग नहीं दिया इस वजह से मुझे ये परेशानी हो गई, मैंने ये पूजा नहीं की इसलिए मुझे ये परेशानी हो गई, मैंने ये मंत्र जप नहीं किया इस वजह से मुझे ये परेशानी हो गई। उसके मन में ऐसी ही बातें घूमती हैं, और इन बातों के चक्कर में वो अपनी भक्ति को नहीं कर पाता। वो एक समय ऐसा आता है कि वो व्यक्ति अपनी भक्ति को ही छोड़ देता है और बोल देता है कि भगवान कुछ नहीं करते, भगवान होते ही नहीं। वो व्यक्ति नास्तिक बन जाता है, और उस चक्कर में वो अपनी बर्बादी तो करता ही है, साथ में वो अपने कुल का और अपने परिवार का भी विनाश कर लेता है। तो इसलिए भक्ति जब आप करो, भक्ति करने से पहले जब आपने किसी को नहीं पूछा था फिर भी भगवान आपको अनुभव करा रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि वो आगे भी आपको अनुभव कराएंगे, वो आगे भी आपका साथ देंगे। बस आपको विश्वास की जरूरत है, किसी के चक्कर में ना फंसें, क्योंकि आज का समय वो है जो अगर आपने किसी की सुनी तो आपको यहाँ तो वो सुखी नहीं रहने देंगे, लेकिन मृत्यु के बाद भी आप सुखी नहीं हो सकते, मृत्यु के बाद भी आप भटकते ही रह जाओगे। तो इसलिए अपनी भक्ति करो, एक इष्ट का चुनाव करो, और उन इष्ट को अपना सर्वस्व सौंप दो। वो आपके लिए सब कुछ बनेंगे, समय समय पे गुरु के जगह पे गुरु बनेंगे, मित्र की जगह पे मित्र बनेंगे, माता पिता की जगह पे माता पिता बनेंगे। आपके ऊपर कोई संकट आएगा तो उस टाइम पे वो आपके इष्ट बन के आपकी उन परेशानियों को खत्म करेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि जो भगवान भरोसे रहता है उसे दूसरे का भरोसा नहीं रहता, वो केवल भगवान पर भरोसा करता है, और भगवान के भरोसे से ही वो परम गति को प्राप्त कर लेता है। तो आज की जानकारी यही थी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी, और मैं तो
लास्ट में भी यही कहना चाहता हूं कि देखिए भाइयों, अब भी समझो, भक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। पहले व्यक्ति भक्ति करता है जीवन में, जब तक भक्ति नहीं आती तब तक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो कितनी भी साधनाएं कर ले, कितनी भी तंत्र विद्याएं कर ले, कुछ भी कर ले, क्योंकि हर चीज में भक्ति होती है, भाव होता है, तब वो कार्य होते हैं। और बिना भक्ति के तो कुछ भी नहीं हो सकता। और देखिए भक्ति क्यों जरूरी है, किस लिए भक्ति की जाती है, वो भी मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। और भक्ति के साथ भक्ति किस प्रकार से भक्ति का चलन होता है, भक्ति किस प्रकार से आपको भगवान से जोड़ती है, ये सारे विषय में मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।